बड़ी खबर आपको बताते हैं बहराइच के कैसरगंज से, जहां पर बहराइच के कैसरगंज रेंज में आतंक मचा रहे एक भेड़िए को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद वन विभाग ने मार गिराया है। 19 दिनों से फैले इस आतंक में कई बच्चे शिकार हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन दिया था और भेड़िए को मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम को यह सफलता मिली है। फिलहाल वन विभाग की टीम मादा भेड़िए की तलाश कर रही है। कैसरगंज रेंज की माझरा तबली गांव में एक पुरवा है, रोहित पुरवा। वहां पर आज सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक भेड़िया मृत अवस्था में मिला है, जिसको अबरेचा में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और कुदरत ने जानवरों और इंसान के लिए नियम कायदे तय किए हुए हैं। जानवरों के लिए जंगल तो इंसानों के लिए नदी किनारे रिजर्व किए हैं। और इतिहास गवाह है कि दुनिया में नदियों के किनारे से ही सभ्यता पनपी है। मगर जैसे जैसे इंसान का लालच बढ़ता गया, उसने जानवरों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हालात ये बन चुके हैं कि पहले जहां जानवर आराम से रहते थे, वहां बिल्डिंग बन गई, इंसान जंगल में घर बनाने लगा और जानवर इंसानों के घर पहुंचने लग गए। लेकिन जानवरों को रोकने के लिए सिस्टम बनाए, इस सिस्टम को जागना होगा, क्योंकि बात सिर्फ एक जिले या कस्बे की नहीं है। आदमखोर का आतंक कई और जिलों की दहलीज लांघ चुका है। फर्क इतना है कि यहां जानवरों के नाम बदल गए। करीब 9 घंटे का सफर तय करने के बाद हमारी टीम बहराइच से वेस्ट यूपी के बिजनौर पहुंच चुकी थी। चूंकि यहां हमारे संवाददाता को गांव वालों की तरफ से फोन आ चुका था कि दहशत का मीटर काफी बढ़ चुका है। इसीलिए बिना रेस्ट किए, बिना रुके हम बिजनौर के उन इलाकों की तरफ बढ़े जहां आदमखोर का आतंक था। मगर सवाल था कि यहां भेड़िए की दहशत थी या फिर किसी और जानवर की। एनडीटीवी का कैमरा आदमखोर को कैद करने के लिए आगे बढ़ रहा था। खेतों के बीचों बीच गाड़ी रुकती और सामने जो कुछ दिखा उसे देखकर एक वक्त के लिए हमारी टीम भी सावधान हो गई। एक गुलदार खेत से निकलकर दूसरी तरफ भागता दिखाई दिया। हमें आभास हो चुका था कि गांव वालों की दहशत की वजह क्या है, लेकिन काम अभी बाकी था, क्योंकि गांव वालों के मुताबिक आदमखोर का आतंक आसपास के पूरे इलाके को जकड़े हुए था। गाड़ी आगे बढ़ी, कैमरे का लेंस जूम हुआ तो एक बार फिर दहशत की ये तस्वीरें सड़क पर दिखाई दी। हमें मालूम हो चुका था कि इस इलाके में गुलदारों का आतंक है, लेकिन सवाल है कि सिस्टम क्या कर रहा है। यही बात जानने जब हम गांव के अंदर पहुंचे तो हमारी मुलाकात किसान नेताओं से, लेकिन ये जिन किसानों को खेत में होना चाहिए था वो धरने पर थे। विभाग तो असल में देखो सोया हुआ था। लगातार गुलदार के हमले जनपद पर बढ़ रहे थे। 15 दिन के अंदर लगभग 4 मौतें गुलदार के हमलों में हो गई थी और सीरियल वाइज ये क्रम चल रहा था। इससे पहले भी जनपद में कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन पहली जो घटनाएं हुई थी तो उसमें वन विभाग जाग गया था, घटनाएं बंद हो गई थी। बीच में वन विभाग ने काम करना अपना छोड़ दिया था, लोगों को जागरूक करना छोड़ दिया था, जागरूक नहीं कर रहे थे। और इसके अलावा जो है जहाँ भी खबर मिलती थी वहाँ पिंजरे लगा के उसकी रैगी करना इनका काम था, वो उन्होंने बंद कर दिया था। जो नए डीएफ आए थे उन्हें यही नहीं पता था कि फील्ड में होना है या नहीं होना। दोनों जगह का नजीबाबाद का बिजनौर का उनका चार्ज था, तो कहीं भी कोई घटना घटती थी उसका कोई उन्हें संज्ञान नहीं रहता था। ये गुस्सा, ये खींच, ये नाराजगी जायज है, क्योंकि सिस्टम की सुस्ती से गांव वाले परेशान हैं, दहशत में हैं। लेकिन सोए हुए सिस्टम को जगाया कैसे जाए, इसका भी तरीका किसानों ने ढूंढ लिया। ये बिजनौर का वन विभाग का दफ्तर है और यहाँ पर गांव वालों ने विरोध के तौर पर अपनी भेड़ बकरियां और पशुधन बांध दिए। सोचिए, जहां अफसरों को होना चाहिए था वहां भेड़ बकरियां थी। और ये गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि बिजनौर में गुलदार का आतंक बढ़ चुका है। बीते 2 साल में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इस साल अभी तक
9 लोग मारे गए, 20 घायल हैं। अगर बीते 15 दिन की ही बात करें तो इनमें 4 लोग मारे जा चुके हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से हमारी टीम ने बात की। उन्होंने बताया कि इलाके में कई गांव इस डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यही वजह है कि हौसला बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ गांव में ही रुकते हैं। चंद्रशेखर के मुताबिक पिछले साल भर में ही 40 से ज्यादा लोग मारे गए। सवाल है, क्या आदमखोर के आतंक से मौत के आंकड़े भी उलझने लगे? देखिए, पिछले एक साल में लगभग 43 लोगों की जान गुलदार के हमले से गई और कोई पूछने वाला नहीं। सैकड़ों से ज़्यादा लोग घायल हुए। पिछले साल 23 में हमने धरना दिया। दोबारा हमें मजबूरी में धरना दे रहना पड़ रहा कि पिछले 10 दिन में 3 लोगों की जान गई, जिनमें 2 छोटे बच्चे, 1 महिला। किसान अपने खेत पे नहीं जा पा रहा है, मजदूर काम नहीं करने जा पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी आराम से पढ़ के दफ्तरों में सो रहे हैं। अब बारी उस सिस्टम को टटोलने की थी जहां लोगों की शिकायतें नहीं सुनने के आरोप थे और जिसकी वजह से गांव वालों ने अपने पशुधन को वहां बांध दिया। एनडीटीवी से वन विभाग के अधिकारियों ने बात की, बताया पूरे वन्य इलाके में कम से कम 300 गुलदारों को चिन्हित किया गया है और इनमें से कुछ गांव की तरफ आ जाते हैं। बहरहाल इन्हें पकड़ने के लिए 90 पिंजरे लगाए गए हैं। पिछले अभी विगत कुछ 15 दिनों में 4 इंसिडेंसेस हुए थे गुलदार के साथ कॉन्फ्लिक्ट के, जिसमें हमने जो समस्यात्मक गुलदार है उसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है और जिसमें ये पाया गया है कि उसके जो दांत थे कैनाइन घिसे हुए थे, संभव है किसी कारण से वो घटनाएं कारित कर रहा था। जब अधिकारी खुद कबूल करें कि गुलदार को पकड़ने के लिए 4 टीमें बुलाई हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इलाके में आदमखोर का आतंक कितना बड़ा है और इसका विस्तार कितना होगा। बहरहाल एक गुलदार पिंजरे में दिखाई भी दिया, लेकिन अभी डर और दहशत का अगला पड़ाव बाकी था। इस पिंजरे के पीछे वो आदमखोर था जिसने लखीमपुर खीरी में लोगों को डराया हुआ था। हमारी टीम को पता चला कि मानसून की शुरुआत में यहाँ बाघ के अलावा तेंदुए भी दिखाई दिए और इन्होंने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया। 6 लोग घायल भी हो गए, लेकिन सवाल था कि इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि पानी लौट चुका है तो क्या आदमखोर भी लौट गए? पता चला आदमखोर का डर चस्पा है। जो लोकल में हम रहते हैं गांव में, तो मतलब खेत देखने जाते हैं, गन्ने होने लगे हैं, तो वहाँ लेपर्ड की दिक्कत यही रहती है कि डर लगा रहता है कि कब लेपर्ड आएगा, कभी भी मतलब हमला कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पड़ोस में बहुत ज़्यादा लेपर्ड की दिक्कत हो गई है और वन विभाग वाले बताते भी हैं कि लेपर्ड अच्छे आ गए, लेकिन कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई है इसके साथ। और कैसे खेत वेत पे जाते हैं आप लोग, तो क्या एहतियात बरतते हैं? थोड़ा वही रहता है कि मतलब संभल के जाते हैं और बस बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं कि अंदर तक जाएँ, बाहर से देख के ही चले जाते हैं, इसलिए दिक्कत रहती है कि बस मतलब ज़्यादा अंदर ना जाए। पता चलता है कि लेपर्ड बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं इस टाइम पे। ये बातें यूं ही नहीं है, इसके पीछे फियर का बैकलॉग है जो इस साल भी पीछा नहीं छोड़ रहा। पिछले साल बाघ और तेंदुओं के हमले में यहाँ 7 लोगों की मौत हुई, 1 दर्जन से ज्यादा घायल। इस बार भी जानमाल का नुकसान हुआ है। अब सवाल है, प्रशासन क्या कर रहा है? वन विभाग कितना मुस्तैद है? तो जैसे जंगल में हमारा जंगल ये सब पानी भरा हुआ है, तो क्योंकि टाइगर भी थोड़े बाहर आ जाते हैं, तो जहाँ टाइगर होते हैं वहाँ लेपर्ड नहीं होते हैं, तो लेपर्ड इसलिए हमारे गोला और शारदानगर रेंज में इधर उधर काफ़ी सूचना मिलती है। लेकिन जैसे ही सूचना मिलती है हमारे स्टाफ बिल्कुल वो रहता है, एक्टिव रहती है और हर जगह अरेकी करते हैं। अफसरों की बात सुनकर इस बात का अंदाजा लगा कि यूपी का ये जिला भी आदमखोरों की दहशत का शिकार है। लेकिन सवाल है, ऐसे और कितने इलाके हैं? जब ये उधेड़-बुन चली रही थी तब हमारी टीम को सीतापुर से फोन आया। फिर क्या था, हम लखीमपुर से सीतापुर पहुंचे और यहाँ हमारे सामने ये रोती बिलखती महिलाएं थी। पता चला कि मछलीहटा इलाके में माँ के साथ लड़की बाहर निकली थी। माँ के मुताबिक तभी तेंदुए ने हमला कर दिया, उसी के सामने बेटी को खींच ले गया। हम लोग चाहते हैं बाघ पकड़ो जाए, इसलिए खेत नहीं जा पा रहे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। तो आप लोग खेत नहीं जा पा रहे, जानवर उन्होंने ले जा रहे हैं, मवेशी चराने ले जा रहे हैं? कहीं नहीं। हाँ। तो इस घटना के बाद कोई अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कोई पिंजड़ा लगा रहे हैं? कोई नहीं। यहाँ पे बाघ का हमला है जो, उससे कोई भी अपना शिकार बना सकता है, वो तो
कब हमला हुआ? कल हमला हुआ था। क्या करने गए थे? वो घास वास लेने गए, घास या पाती वाती गन्ने की भैंस के लिए। तो वहीं पे उनको चारा पूरा हो गया था उनका। वन विभाग की कोई टीम मदद कर रही? कोई मदद नहीं आई। हालांकि इस मामले में पुलिस की थ्योरी बिल्कुल जुदा है। पुलिस का दावा है कि तेंदुए के हमले की बात गलत है। लड़की प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी संग चली गई। तो सवाल था कि यहाँ तेंदुए और बाघ की दहशत है या नहीं। हमें यह बताया गया था कि कुछ दिन पहले महुली क्षेत्र के 2 किसानों पर बाघ ने हमला किया, जिनकी मौत हुई। लेकिन अफसर कहते हैं एक ही मौत हुई। अभी तक सिर्फ और सिर्फ अटैक की जो घटना हुई है वो एक घटना हुई थी, जिसमें 22 अगस्त को नरनी गांव में घटना हुई थी। उसके अलावा कोई भी बाघ का हमला किसी इंसान पे या तेंदुए का हमला किसी इंसान पे नहीं हुआ। यहाँ पे जानवर की मूवमेंट नहीं, जानवर का कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब पीएम हुआ, पीएम से भी क्लियर हो गया कि उसकी मौत किसी जानवर के हमले से नहीं, किसी अन्य कारणों से हुई है, स्पष्ट कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ जो चलाया मीडिया में गलत अफवाह फैली गई और मीडिया द्वारा गलत चलाया गया है, तो ये चीज़ गलत है। वहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें जानवर हुआ हो। मौत चाहे एक हो या 2, मौत मौत है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। और अगर आदमखोर आएगा तो फिर सिस्टम को सुनना भी पड़ेगा। हमारा सवाल है, एक्सपर्ट्स की मदद लेकर आदमखोर जानवरों को जल्द से जल्द उनके इलाकों में क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर सॉलिड प्लानिंग होती, वक्त पर एक्शन होगा, लोगों की बात सुनी जाएगी, तो फिर कई जानें बचाई जा सकती हैं। एनडीटीवी के लिए लखीमपुर खीरी से प्रतीक श्रीवास्तव, सीतापुर से समीर खान और बिजनौर से जुबैर खान की रिपोर्ट। तो भेड़िए ने आतंक मचा रखा था और इसी से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं बहराइच के कैसरगंज से, जहां पर आतंक मचा रहे भेड़िए को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मार दिया गया है। वन विभाग ने भेड़िए को मार गिरा है। 19 दिनों से फैले इस आतंक में कई बच्चे शिकार हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन दिया था और भेड़िए को मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम को यह सफलता मिली है। फिलहाल वन विभाग की टीम मादा भेड़िए की तलाश कर रही है, लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल भेड़िए को मार गिराया गया है। मुख्यमंत्री ने इलाकों का दौरा किया था, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, उन्हें मदद का आश्वासन दिया था और अब उस भेड़िए को कल जो मारने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था, तो आज भेड़िए को मार गिराया गया है और मादा भेड़िए की तलाश फिलहाल की जा रही है। लेकिन दहशत जो है अब उम्मीद है कि कम हो जाएगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से दहशत मची हुई थी। कई बच्चों को इस भेड़िए ने शिकार बनाया था और वक्त पर इस तरह की खबरें आती रहती थी, मगर अब फिलहाल भेड़िए को मार गिराया गया है और मादा भेड़िए की अभी भी तलाश की जा रही है। लेकिन बहराइच के कैसरगंज में भेड़िए का आतंक पिछले कई दिनों से चल रहा था और वो अब फिलहाल मार गिराया गया है और मादा भेड़िए की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। लेकिन एक आदमखोर का अंत हो गया है और रात रात भर लोगों को नींद नहीं आती थी, लोग परेशान रहते थे, लोग जाग करके रखवाली करते थे अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब फिलहाल भेड़िया मार दिया गया। डीएफओ ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है, वन विभाग ने इसकी पुष्टि की है, क्योंकि भेड़िए का आतंक सामने आ रहा था और फिलहाल उसे अब मार गिराया गया है। तो बड़ी बात यह है कि इसके कुछ दिन पहले भी बहराइच में जानकारी आई थी कि भेड़िए का आतंक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसका आतंक ज्यादा ही बढ़ गया था। बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा था और पिछले दिनों हमने देखा था कि कई लोगों को इस भेड़िए ने घायल कर दिया था और जान भी गई थी और लोग परेशान भी थे कि आखिर वन विभाग को सूचना दी जा रही है, लेकिन बावजूद उसके कार्रवाई नहीं हो पा रही। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने दौरा किया और कई बार पिंजरा लगाया गया, लेकिन भेड़िया पकड़ में नहीं आया। और कल जब मुख्यमंत्री ने दौरा किया तो ये कहा कि इसको मार गिराया जाए और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आज वन विभाग की टीम ने भेड़िए को मार गिराया है। लेकिन एक मादा भेड़िया की तलाश अभी भी की जा रही है और एक को मार गिराया गया। तो बहराइच में एक आदमखोर का अंत हो गया है और बड़ी बात यह है कि वन विभाग ने भेड़िए को गोली मारी है, वो भी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है, क्योंकि ग्रामीण बहुत परेशान थे और सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को लेकर के, क्योंकि
बच्चे परेशान थे क्योंकि बच्चे पर अटैक सबसे ज्यादा हो रहा था।